हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी चक्कर आ रहे हैं मेरे को। मैंने एक मूवी देखी, सन ऑफ विजयंती। भाई साहब, इतने ट्विस्ट है ना इसके अंदर, इतना मेलो ड्रामा है ना इसके अंदर, इतने लिंकेजेस हैं इधर से उधर। ये कल्याण राम की पिक्चर के अंदर आपका दिमाग भिन भिन आ जाएगा। एक लड़का है जो कल्याण राम है, आदमी है जो आईपीएस बनना चाहता है, लेकिन वो गैंगस्टर बन जाता है। उसको कौन फंड कर रहा है ये पूछने का नहीं है, वो बाकी गैंगस्टर को मारने की एक मुहिम छेड़ देता है और 100-150 बंदों को निपटा देता है। उसके बाद 100 केसेस हो जाते हैं। ये कल्याण राम, उसकी वाइफ जो मदर है, वो उससे काफी ज्यादा नाराज है कि भाई तू ऐसा गैंगस्टर क्यों बन गया। मैं खुद पुलिस ऑफिसर थी और इसका जो फादर भी था वो भी कोस्ट गार्ड था, तो उस तरीके से इसकी पूरी फैमिली है, और तू क्या बन गया है। तो उसकी बैकग्राउंड अब बताई जाएगी कि क्यों ये गैंगस्टर बन गया, कैसे हो गया। ऊपर से आपको एक दिखेगा पठान, यहाँ पर ये वाला पठान शाहरुख खान वाला पठान नहीं है, यहाँ पर आपको सोहेल खान है पठान दिखेगा, जो कि एक टेररिस्ट टाइप का आदमी है। उसने अपना एक आतंक बचा रखा है। अचानक से आपको पुलिस में भी कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जो ड्रग्स और ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनी से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो ये कहानी कहाँ चली गई। फिर दो चार और मर्डर हो जाएंगे। फिर कुछ इसकी कॉलोनी के अंदर कुछ बम बम फटने शुरू हो जाएंगे, जिसमें ये कल्याण राम भाग के बचाने के अंदर चला जाएगा। एंड के अंदर इसकी माँ के ऊपर और इसकी होने वाली बीवी जो प्रेग्नेंट है उसके ऊपर कुछ बहुत ही बड़ा अत्याचार होने वाला है। इस क्लाइमैक्स के अंदर जब बिल्कुल दुष्पुरों ने बिल्कुल से ना हाथ वाथ सब बांध दिए हैं, ठीक है, तो पुष्पा ने तो फ्लाइंग किक मारनी शुरू कर दी थी। उसके अंदर तो क्रिश की पावर्स आ गई थी। इसके अंदर क्या आएगा यही आपको मूवी में देखना है। इसका जो क्लाइमैक्स है, भाई साहब देखो, ये ना मूवी इतनी कन्विक्शन से बनाई गई है। इस पूरी पिक्चर को अगर मैं डिस्क्राइब करूं एक वर्ड से, इतनी हाई कन्विक्शन है इसके अंदर कि हम अंट शंट जो भी दिखाएंगे आपको बिलीव करना पड़ेगा। एंड के क्लाइमैक्स के अंदर भी जो इसने कदम उठाया है, वो जो कदम उठाया गया है, वो भी आप बोलोगे कि यार क्या इमोशन है। मैं घूम ही गया हूँ, मतलब दिमाग ही घूम गया है। कौन किसका कहाँ बेटा, कौन सा लिंकेज कहाँ, कौन पुलिस वाला, कौन कौन किसको क्यों मार रहा है। स्टोरी आगे जा रही है, पीछे जा रही है। एक पठान आ गया है, जेल में कुछ भी हो रहा है। थका देती मूवी। देखनी है तो देख ले, अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। बोले इतना ट्विस्ट है ना भाई इसके अंदर, और एंडिंग होते होते मैंने जो बोल रहा है ना, कन्विक्शन इतनी ज्यादा डायरेक्टर ने दिखाई है कि एक आदमी जो कन्वर्ट हो गया आईपीएस ऑफिसर बनते बनते, अचानक से इस तरीके का गैंगस्टर राउडी टाइप का आदमी बन गया। क्यों बन गया है, क्यों उसकी माँ उसको नफरत करती है जो इतना प्यार करती थी। अचानक से उसके फादर की कोई बैकग्राउंड निकल के आती है, अचानक से टेररिस्ट निकल के आता है, अचानक से पुलिस कमिश्नर का कुछ निकल के आता है, कुछ निकलता ही चला जाता है, निकलता ही चला जाता है। फिर थक जाते हो जब आप, तो एंड में बोला जाता है कि अभी रुको, अभी क्लाइमैक्स है। फिर क्लाइमैक्स में जो होता है वो एक अलग चीज हो जाती है। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इस भिन भिनाती हुई चीज के लिए है 2.5 स्टार्स। उसकी चीज ये है कि भाई देखो, स्टोरी राइटिंग के अंदर ना कुछ एक बाउंड्रीज होनी जरूरी है। ये नहीं कि मतलब बाउंड्री लेस हो जाएगी चीजें। तो अगर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही और आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देनी है, तो आप कहीं के टांके कहीं भी जोड़ दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहीं का टांका कहीं भी जोड़ा गया है इसके अंदर, तो दिमाग भिन भिन आ जाता है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरा, एक्शन अच्छा है इसके अंदर, लेकिन वही सड़ा गला एक्शन है जो आप 1925 मूवीज के अंदर देख चुके हो। वो एक इंसान जो अनबीटेबल तरीके से मारेगा, अपनी मर्जी से ही पकड़ा जाएगा जब वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो एंडिंग का जो क्लाइमैक्स है उसका मजा तभी आएगा जब ये ऐसा पकड़ा जाएगा। तो ये सब आइकॉनिक चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इमोशन किसी किसी जगह में काम करता है, कभी कभी नहीं भी करता। कल्याण राम के वैसे भी लिमिटेड तरीके के एक्सप्रेशन या इमोशंस डिपिक्ट होते हैं हर एक मूवी के अंदर, तो यहाँ भी कोई बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना। ये तो थोड़ा सा जो बिग बॉयज क्लब माना जाता है उसके सारे निवासी हैं, तो ज्यादा कुछ मत एक्सपेक्ट करना। मैं अभी भी शौक से बाहर ही नहीं आया हूँ इस पिक्चर से। एडिटिंग वेडिटिंग मत पूछना, एडिटिंग नहीं होती है साउथ की फिल्मों में। वहां पर चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर नंबर 1, मैंने किसी को मारना है। चैप्टर नंबर 2, लड़की की इज्जत बचानी है। चैप्टर नंबर 3, मेरे को बैक स्टोरी में लेके आओ कि मैं गुंडा क्यों बना था। चैप्टर नंबर 4, अब गुंडा मेरे को मारेगा। चैप्टर नंबर 5, अब मैं 3,1925 लोगों को फिर से मारूंगा। अलग अलग चैप्टर चलते रहते हैं वहां पर। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही, मतलब कोई कंटिन्यूटी का कोई हिसाब नहीं रखा गया, ठीक है। लेकिन जो अच्छा राइटर ने करा, राइटर लिखते लिखते बहका, और बहकते बहकते वो कई सारी लिंकेजेस बनाने बैठ गया। उसको लगा कि यार ये इससे तो मिल नहीं पा रहा, वो उंगली तोड़ के इसको मिलाने में लग गया। और इस बिटवीन उसने ये रियलाइज नहीं करा कि कौन से टांके वो कहाँ बिठा रहा है। भाई देखो भाई, देख के वापस आना और बताना कैसी लगी बाय बाय।